नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, वो आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि 7 मार्च से शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का मॉडल पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके संपूर्ण मॉडल पेपर का हल करवाया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10 विषय गणित पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट से 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले आपको परीक्षा दिए कुछ निर्देश दिए गए, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आपके खंड आता है। खंड में पहला सवाल है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे गए हैं। कुल आपको 15 सवाल पूछे गए हैं, सभी एक नंबर के सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपकी परीक्षा अब नजदीक आ चुकी है। मैं ज़्यादा टाइम खराब करते न हुए आपकी शॉर्ट आंसर बता दूंगा कि पहले में कौन सा राइट होगा। आपको सभी ऐसे कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला सवाल है जिसमें आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। तो यहाँ पर आप पहले सवाल में ऑप्शन द राइट कर दीजिए। दूसरे सवाल में आपके ऑप्शन अ राइट होगा। तीसरे सवाल में आपके ऑप्शन अ राइट होगा। चौथे सवाल में आपके ऑप्शन ब राइट होगा। पाँचवें सवाल में आपके ऑप्शन अ राइट होगा, तो पाँचवें सवाल में आप ऑप्शन अ राइट कर दीजिए। छठे सवाल में आपके ऑप्शन स राइट होगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन स राइट कर दीजिए। ऑप्शन स राइट होगा। सातवें सवाल में आपके ऑप्शन स राइट होगा। आठवें सवाल में भी आपके ऑप्शन स राइट होगा। 9वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन द राइट होगा। 10वें में आपके ऑप्शन अ राइट होगा। 11वें में आपके ऑप्शन स राइट होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन स राइट कर दीजिए। फिर आगे 12वां सवाल आता है। 12वें सवाल में आपके ऑप्शन द राइट होगा। 13वें सवाल में आपके ऑप्शन ब राइट होगा, तो यहाँ पर आप 13वें सवाल में ऑप्शन ब राइट कर दीजिए। 14वें सवाल में आपके ऑप्शन द राइट होगा और 15वें सवाल में आपके ऑप्शन स राइट होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप सभी जो वस्तुनिष्ठ सवाल थे उसके आंसर आपने देख लिए। इसके बाद आगे आता है दूसरा सवाल, जिसमें निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी। आपको कुल 7 रिक्त स्थान दी गई, सभी एक नंबर की रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आप सभी रिक्त स्थानों को देख लीजिए। इसके जो भी आंसर है उस वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने और उन सभी के आंसर देख कर जाएँ, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। यदि हो सके तो इसको आप पहले एक बार हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जान सकेंगे कि आपकी कौन सी प्रश्नावली कमजोर है और कौन सी प्रश्नावली के प्रश्न आपको ठीक ठाक आते हैं। तो उसके अनुसार आप सभी के सवाल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप तीसरा सवाल देख सकते हैं, जिसमें अति लघुत्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। जिसमें पहला सवाल है कि √2 तथा √3 के बीच में स्थित एक अपरिमेय संख्या आपको लिखनी होगी। एक परिमेय संख्या आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पर आप √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल आपको 10 सवाल पूछे गए हैं, जो अति लघुत्मक सवाल हैं। सभी एक एक नंबर के सवाल हैं। यहाँ पर आप सभी 10 सवालों को देख सकते हैं। फिर आपके खंड ब आता है। खंड ब में आपके लघुत्तरात्मक सवाल हैं, जिसमें चौथा सवाल है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके 2 नंबर की होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर 15 तक सभी आपके लघुत्तरात्मक सवाल हैं और सभी 2 नंबर के सवाल है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर 15 तक कुल आपके 12 सवाल होने वाले हैं और वो सभी 2 नंबर के, यानी कि 24 नंबर के आपके लघुत्तरात्मक सवाल होने वाले हैं। तो इन सभी सवालों को आप आराम से कीजिए। यहाँ पर 13वां सवाल आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि पानी से भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3.5 मीटर हो तो कितने समय में टंकी आधी खाली हो जाएगी। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद 14 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीचे दी गई सारणी में 280 लोगों का वेतनमान दर्शाए गए हैं। तो उपयुक्त आंकड़ों के माध्यम से माध्यक वेतन आपको ज्ञात करना होगा। तो माध्यक वेतन आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 15 सवाल हैं। 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम 2 लड़के होने की प्रयुक्ता आपको ज्ञात करनी, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद कीजिए। फिर आपके खंड स आता है। खंड स में आपके दीर्घ उत्तरात्मक सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना होगा। और इसके अथवा में जिसमें आपको बहुलक ज्ञात करना होगा, तो इसका आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 17 सवाल हैं। ये आपके समांतर श्रेणी में से आया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और आप 3 नंबर आराम से पा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रश्नावली है। इसके बाद 18वां सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु हैं तो A तथा B के मान ज्ञात करना होगा। ये आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं। ये समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु हैं, तो A तथा B का मान ज्ञात करना है। इसी तरह यहाँ पर अथवा वाला सवाल भी आप देख सकते हैं। फिर 19वां सवाल है, जिसमें दी गई आकृति में BC की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर आकृति दी गई, इसमें BC की आपको लंबाई ज्ञात करनी है और 3 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। आपको पूरा लिखना होगा कि कैसे आपने ज्ञात की है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद खंड द है। खंड द में आपके निम्नात्मक सवाल हैं। आपको कुल 3 सवाल दिए गए हैं, सभी 66 नंबर के सवाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन का माध्यक आपको
50 हो तो x व y के मान ज्ञात करने। इस प्रश्नावली में से आपके कम से कम 10 से ज़्यादा नंबर के सवाल आने वाले हैं, तो इसको आप आराम से ज्ञात कीजिए, क्योंकि इनमें से आपके 4 नंबर का भी सवाल आएगा, 3 नंबर का सवाल आएगा और 1 नंबर का भी सवाल आने की संभावना है। इसी तरह यहाँ पर फिर 21वां सवाल आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर 22वां सवाल है, ये आपके लास्ट सवाल है। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। तो ये रही आपके मॉडल पेपर 3 के आंसर की। यहाँ पर आप सभी सवालों के आपको आंसर बताए गए हैं। सबसे पहले आपके जो वस्तुनिष्ठ सवाल थे उसके आंसर बताए गए, फिर आपके जो अति लघुत्मक सवाल थे उसके आंसर बताए गए। यहाँ पर आप सभी अति लघुत्मक सवालों के आंसर देख सकते हैं। आपको सरल तरीके से यहाँ से समझाया गया है कि आपको कैसे हल करना होगा। और इसके बाद आपके खंड ब के आंसर बताए गए हैं, जो कि आपके 2 नंबर के सवाल थे, क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर 15 तक। उसके आप सभी के आंसर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन 7 का आंसर बताए गए हैं, जो आपको सिद्ध करना है। फिर 8वें क्वेश्चन का, 9वें क्वेश्चन का, यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर सभी सवालों के आपके सवाल बताए गए हैं। जो सिद्ध करने वाले सवाल है उसमें आपको लास्ट में इति सिद्धम लिखना होगा, तभी आपको अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे। और अध्यापक भी सोचेगा कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, इसने नकल नहीं की है, तब आपको इति सिद्धम जरूर लिखना होगा, तो इसको आप लिख लीजिए। इसी तरह यहाँ पर आप फिर बाकी बचे जो 2 नंबर के सवाल है उसको आप देख सकते हैं। यदि आपके कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप खंड स को देख सकते हैं। खंड स के आपके जो 4 सवाल थे उन सभी के आंसर यहाँ पर आपको बताए गए हैं। फिर लास्ट में आपके खंड द के आंसर बताए गए, जो कि क्वेश्चन संख्या 20, 21, 22 थे। इन सभी का आंसर देख सकते हैं। आपके कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके बता दीजिए। और आपने हमारे चैनल की अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो हम हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।